नमस्कार, आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल। यदि आप बिहार बीपीएससी टीआरई 3.0 का एग्ज़ाम्स देने वाले हैं तो या फिर ऐसे भी एग्ज़ाम्स देने वाले हैं जिसमें भूगोल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा विश्व भूगोल, जिसको हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के नाम से जानेंगे, यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आपके एग्जामिनेशंस में। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनके हर क्षेत्र तो बेहतर होता है, लेकिन विश्व भूगोल के क्वेश्चंस 4-5 आपके एग्ज़ाम्स में 4 से 5 देखने के लिए मिल जाते हैं। ऐसे में ये आपके जो रिज़ल्ट है पर काफ़ी प्रभाव डालता है। इसको ध्यान में रखते हुए आज के हम सेशन में एक मैराथन क्लास लेकर के चलेंगे, जिसमें विश्व भूगोल के अब तक बिहार बीपीएससी के द्वारा पूछे जाने वाले, जो बिहार बीपीएससी है उसके इतिहास में पूछे जाने वाले जो भी प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को आज हमने इस वीडियो में समेट दिया है। तो स्वागत है आप सभी का इस महा मैराथन क्लास में, जो बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं। ध्यान रखिएगा, स्लो क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। ये वो सभी क्वेश्चंस हैं जो कभी ना कभी बीपीएससी के द्वारा पूछा गया है। तो याद रखेंगे, स्लो क्वेश्चनों से छोटे क्वेश्चनों से लेकर के चलेंगे और धीरे धीरे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड होगा वो काफ़ी हाई होता चला जाएगा। तो शुरू से अंत तक बने रहिए। अगर आप आंसर जानते हैं तो फटाफट आंसर कमेंट करते चलिएगा। पृथ्वी पर कुल कितने महासागर है? सही आंसर है 5। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दूसरा नंबर प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? यह तो प्रश्न, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कुल मिलाकर के 7 महाद्वीप हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि आप भी जानते हैं तो फटाफट इसके आंसर कमेंट करते चलिएगा। थोड़ा सा भी वेट मत कीजिए, बल्कि आप आंसर कीजिए। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन है? तो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से कौन है? तक्षशिला विश्वविद्यालय को विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय माना जाता है। आगे प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है, 5वां नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश निम्नलिखित में से कौन सा है? 5वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रूस। यानी कि अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश जो था वह रूस था। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर और 6ठा नंबर प्रश्न आपके सामने है कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? सही आंसर है मेजर यूरी गागरिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट आंसर कमेंट करते चलिएगा, रुकिए नहीं, बल्कि आप एक एक करके आप अपना पूरा स्कोर चेक करते रहें। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा था? तो चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश निम्नलिखित में से कौन सा है? 7वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था है? तो याद रखेंगे 8वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, नील आर्मस्ट्रांग इसका राइट आंसर हो जाएगा। फटाफट आंसर कमेंट करते चलिए। काफ़ी मात्रा में क्वेश्चंस आएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। स्लो क्वेश्चन देख करके आप हटिए नहीं, बल्कि थोड़ा सा इंतजार कीजिए, देखिए उसके बाद क्वेश्चन का स्टैंडर्ड क्या होता है। वायुमान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? सही आंसर है 9वें का ऑप्शन नंबर बी, राइट बंधु इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10वां नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है कि विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? 10वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चीन ने सबसे पहले कागजी मुद्रा जारी किया था। 11वां नंबर प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न कहता है विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है, निम्नलिखित में से विश्व का प्राचीनतम धर्म कौन है जो कि मतलब वो अस्तित्व में है? सनातन धर्म इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया था, 12वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, हिरोशिमा इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? सही आंसर इसका चीन हो जाएगा। फटाफट आंसर कमेंट करते चलिएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो याद रखें एस भंडारनायके, जो कि श्रीलंका की रहने वाली हैं। आगे बढ़ते चलते हैं। अगले नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह निम्नलिखित में से कौन सा है? सही आंसर है इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह निम्नलिखित में से कौन है? इंडोनेशिया इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 16 नंबर प्रश्न है कि विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर निम्नलिखित में से कौन सा है? तो विश्व
के सबसे अधिक आबादी वाला शहर टोक्यो, जो कि जापान की राजधानी है। आगे बढ़ते चलते हैं, यहाँ की जनसंख्या करोड़ों में है, याद रखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे छोटी महाद्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? तो विश्व की सबसे छोटी महाद्वीप निम्नलिखित में से कौन सी है? 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया जो है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा देश निम्नलिखित में से कौन सा है? सही आंसर है रूस, जो है विश्व का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो। आगे बढ़ते चलते हैं, 19 नंबर प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न का ध्यान से देखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा निम्नलिखित में से कौन है? सही आंसर है सुंदरबन डेल्टा, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र के मिलने से बंगाल की खाड़ी में बनती है। 19 का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते 20वां नंबर प्रश्न आपके सामने है कि विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा बांध जो है उसको भव्य बांध के नाम से जानेंगे। विश्व का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जबकि सबसे लंबे बांध के बारे में चीन के हम लोग बताएंगे, नॉर्डेटन इसमें के बारे में हम पढ़ेंगे आगे, घबराने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश निम्नलिखित में से कौन है? भारत, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत ही है। 22वां नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? महाभारत इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न आपके सामने है, विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन है? तो विश्व में सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन सा है? 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ग्रीनलैंड जो है यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है। आगे बढ़ते चलते हैं, नदी द्वीप के रूप में माजुली जाना जाता है, लेकिन विश्व में देखा जाए तो ग्रीनलैंड माना जाएगा। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, भूमध्य सागर जो है विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह के रूप में जाना जाता है। 24 का ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी जो है वो उसको माउंट एवरेस्ट के नाम से हम सभी जानते हैं। आगे बढ़ते चलते हैं, 26 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। 26वां नंबर प्रश्न आपके सामने है कि विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व में सबसे बड़ा महासागर निम्नलिखित में से कौन सा है? उसको प्रशांत महासागर के नाम से जानते हैं। 27 नंबर प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न है 27वां नंबर कि विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? 27 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द टाइम्स ऑफ इंडिया विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार माना जाता है। 28 नंबर प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न कहता है कि विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ है? गोरखपुर, अब ये बदल करके हुगली हो गया दोस्तों, जो कि कर्नाटक में है। आगे बढ़ते चलते हैं, 29 नंबर प्रश्न आपके सामने है, विश्व में सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, विश्व में सबसे लंबा नदी कौन सा है? विश्व में सबसे लंबी नदी निम्नलिखित में से कौन सा है? 30वें का सही आंसर है नील नदी, विश्व की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। विश्व में सबसे लंबी सुरंग किसको बोली जाती है? 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे के सुरंग को विश्व की सबसे लंबी सुरंग मानी गई है। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे बड़ा दीवार कौन सा है? तो विश्व की सबसे बड़ी दीवार चीन की महान दीवार को हम सभी जानते हैं। 33 नंबर प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न कहता है कि विश्व का उच्चतम झरना निम्नलिखित में से कौन सा है? तो विश्व का उच्चतम झरना निम्नलिखित में से वेनेजुएला, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन कौन सा है? विश्व में सबसे बड़ा रेडियो दूरबीन निम्नलिखित में से कौन है? 34 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, न्यू मैक्सिको इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 35 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा पक्षी निम्नलिखित में से कौन है? शुतुरमुर्ग, हम सभी इसके बारे में जानते हैं। विश्व का सबसे छोटा पक्षी निम्नलिखित में से कौन है? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तोता, कबूतर, गुनगुन पक्षी या नीलकंठ पक्षी। तो 36 का ऑप्शन नंबर आपके पास 36 का ऑप्शन नंबर आपके पास सी हो जाएगा, गुनगुन पक्षी, हिमनबर्ग। आगे बढ़ते चलते हैं, अगले प्रश्न आपके सामने है, 37 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की महानिदेशक निम्नलिखित में से कौन है? तो फिलहाल में डॉक्टर टी.ए. गेब्रियेसस जो है वो विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न कहता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड रेड क्रॉस डे प्रति वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? 38 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस प्रति वर्ष मनाई जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है कि उस विश्व संस्था का नाम बताइए जो 1920 में स्थापित हुआ लेकिन 1946 ईस्वी में ही भंग कर दी गई। 39 का ऑप्शन नंबर बी, लीग ऑफ नेशंस जो है 1920 में बनी लेकिन 1946 में इसको भंग कर दिया गया।
गया। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न को ध्यान से देखिए और प्रश्न आपके पास जो है वो 40 नंबर प्रश्न स्क्रीन पर है। भारतीय प्रजातीय पक्षपात का निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिन कब मनाया गया है? अगर आप इसके आंसर जानते हैं तो फटाफट आंसर कमेंट करते चलिएगा। प्रजातीय पक्षपात का निराकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिन कब मनाया जाता है? 40 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 21 मार्च इसका राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न है कि विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस याद रखेंगे जो है आपके पास प्रश्न नंबर कितने रहेंगे, हम लोग कितने में प्रश्न 40 देखे थे, 41 में प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है विश्व खाद्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व खाद्य दिवस 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन दिवस से हर बार पूछा गया है बीपीएससी टीआरई में, इस बार भी आपसे पूछे जाएंगे, इसलिए दिवस पर थोड़ा सा बेहतर तरीके से फोकस कीजिएगा। यूनेस्को ने किस मंदिर को विशेष विरासत स्थल में के रूप में घोषित कर दिया है? यूनेस्को ने किस मंदिर को विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया? 42 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि महाबोधि मंदिर को जो है विश्व के यूनेस्को ने जो है विरासत में घोषित कर दिया है। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? दिवसों को ध्यान में रखने हैं। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाई जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने है 44 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च इसका राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व के किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति की संभाव्यता सर्वाधिक है? विश्व का वह कौन सा महाद्वीप है जिसमें जल विद्युत शक्ति की संभाव्यता सर्वाधिक आपको नजर आती है? सही आंसर है अफ्रीका। 45 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर था। 46 नंबर प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न कहता है विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश निम्नलिखित में से जर्मनी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश निम्नलिखित में से कौन सा है? पहले भारत था लेकिन अब वर्तमान में जापान हो गया है। वहीं पर बात करेंगे कि विश्व में उत्पादित कुल कोयला का कितना प्रतिशत हिस्सा बिटुमिन कोयला का है? विश्व में उत्पादित कुल कोयला का कितना प्रतिशत हिस्सा जो है बिटुमिन कोयला का हिस्सा माना जाता है? 48 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 80%। आगे बढ़ते चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश निम्नलिखित में से कौन है? 49वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जायरे जो है वो विश्व का सबसे ज़्यादा कोबाल्ट उत्पादक देश के रूप में जाना जाता है। 50 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि विश्व में निकेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो निकेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कनाडा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 50वें का आंसर सही हो जाएगा। जैसे जैसे हम बढ़ते चलेंगे आगे वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल 100% बढ़ेगा, घबराइए नहीं, धीरे धीरे देखिए क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जा रहा है। संसार में तांबा का अग्रणी उत्पादक देश कौन सा है? 51 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अमेरिका जो है संसार में तांबा का अग्रणी उत्पादक देश माना जाता है। वहीं पे भारत में देखेंगे राजस्थान की खेतरी जो क्षेत्र है उसको सबसे सर्वाधिक भारत में तांबा का उत्पादन क्षेत्र माना जाता है। विश्व का सर्वाधिक स्वर्ण उत्पादक देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो स्वर्ण यानी कि सोना का उत्पादन सबसे ज़्यादा विश्व में किसके द्वारा की जाती है? सही आंसर है दक्षिण अफ्रीका। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो चांदी का उत्पादन सबसे ज़्यादा मैक्सिको में की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का कौन सा देश टीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? 54 का सही आंसर हो जाएगा। मलेशिया जो है विश्व का एक ऐसा देश है जो टीन का सर्वाधिक उत्पादन करता है। अगर किसी भी प्रकार की कोई आंकड़े आगे पीछे हो जाते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट करके सजेस्ट जरूर कर दीजिएगा। विश्व का कौन सा देश टीन का सर्वाधिक निर्यात करता है? तो विश्व का सबसे अधिक निर्यात करने वाला टीन जो है वो किस देश से होती है? 55 का ऑप्शन नंबर सी मलेशिया इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व विख्यात डोनबास कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो विश्व में विख्यात रहने वाली डोनबास कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? 56 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यूक्रेन में उपस्थित है। अगला प्रश्न आपके सामने है, आप देख रहे हैं ओपन स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर विश्व भूगोल का एक महामैराथन क्वेश्चन महामैराथन जो सेशन से चल रहा है ये आपके लिए बीपीएससी टीआरई 3.0 में बहुत ही ज़्यादा सहायक होगा। विश्व में स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश निम्नलिखित में से कौन सा है? 57 का ऑप्शन नंबर डी चीन। विश्व में स्वच्छ जल की मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन को माना जाता है। 48 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 48वां नंबर प्रश्न देख लीजिएगा।
विश्व में बॉक्साइट का सर्वाधिक संचित भंडार कहाँ पर उपस्थित है? देख लीजिएगा, संचित भंडार कहा जा रहा है 48 का ऑप्शन नंबर बी, यह ऑस्ट्रेलिया में उपस्थित है। आगे बढ़ते चलते 59 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व का एक प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डांगर बैंक कहाँ स्थित है? तो विश्व का एक प्रमुख मत्स्य क्षेत्र डांगर बैंक कहाँ पर स्थित है? 59 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तरी सागर में यह उपस्थित है। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र है। विश्व का बृहत्तम मत्स्य आहरण क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा है? 60 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रैंड बैंक इसका नाम हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है, विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा लौंग उत्पादक देश जो है 61 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ज़ंजीबार इसको माना जाता है। 61 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर था। 62 नंबर प्रश्न है कि विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में मोटे अनाज का सबसे बड़ा उत्पादक देश निम्नलिखित में से किसको मानेंगे? 62 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत को मोटे अनाज का उत्पादक देश माना जाता है। विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो विश्व में प्राकृतिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो उसको थाईलैंड के रूप में जाना जाएगा। 64 नंबर प्रश्न आपके सामने है, विश्व में सिंथेटिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? 64 का सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका जो है विश्व में सिंथेटिक रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक देश माना जाएगा। आगे बढ़ते चलते 64 के बाद 65 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके उपलब्ध करा दिए गए हैं। विश्व में तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है वो चीन को माना गया है। विश्व में इलायची का सबसे प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? 66 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सामने बी, यानी कि ग्वाटेमाला। विश्व में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक देश 66 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ग्वाटेमाला को माना गया है। आगे बढ़ते चलते हैं 67 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अगर जानते हैं तो आंसर फटाफट कमेंट कीजिए। विश्व में अफीम का सर्वाधिक उत्पादन देश कौन सा है? तो विश्व में अफीम का सर्वाधिक उत्पादक देश निम्नलिखित में से कौन सा है? 67 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, अफगानिस्तान अफीम का सर्वाधिक उत्पादक देश माना जाता है। अगला प्रश्न है कि इस विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पैदा होता है? तो विश्व में वह कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर आलू सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? 68 का ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर हो जाएगा रूस। याद रखेंगे विश्व में सर्वाधिक आलू कहाँ पैदा होती है? 68 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रूस इसका सही आंसर हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो अंगूर सबसे अधिक जो है इटली में पाई जाती है। 69 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व में जैतून विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है। तो विश्व में जैतून विस्तृत क्षेत्र में कौन सा चीज़ उगाया जाता है? 70 का ऑप्शन नंबर ए जो होगा फ्रांस में उगाया जाता है। आगे क्वेश्चन है 71 नंबर कि विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तो भारत जो है विश्व में केले का सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है। 72 नंबर क्वेश्चन है कि दुग्ध उत्पादन में किस देश का विश्व में प्रथम स्थान है? एक बार फिर से इसका आंसर भारत ही होगा। 72 का ऑप्शन नंबर सी, इसका 72 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर था। 73 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो विश्व में सर्वाधिक ऊन उत्पादन करने वाला देश निम्नलिखित में 73 का ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया जो होता है वह विश्व में सर्वाधिक ऊन का उत्पादन करने वाला देश माना जाता है। 74 नंबर प्रश्न है कि विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस देश में पाया जाता है? विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस देश में पाया जाता है? 74 का सही आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत। याद रखेंगे विश्व में कपास की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस देश में है? तो यह भारत में उपस्थित है। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि विश्व में कपास का बृहत्तम उत्पादक कौन सा है? तो 75 का ऑप्शन नंबर ए, चीन उत्पादक, लेकिन क्षेत्र कहाँ है? भारत में। आगे बढ़ते चलिएगा। प्रश्न है कि अगला क्वेश्चन है कि विश्व में कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश निम्नलिखित में से कौन सा है? 76 का ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है सबसे अधिक निर्यात करता है ये कपास का। विश्व की कहवा मंडी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? विश्व की कहवा मंडी निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? 77 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, यानी कि साओ पालो को जो है विश्व की कहवा मंडी के नाम से जाना जाता है या उस रूप में यह प्रसिद्ध है। विश्व की सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश कौन सा है? 78 का ऑप्शन नंबर बी, जो मूंगफली उत्पादक देश है वह चीन है। आगे बढ़ते चलते हैं 79 नंबर क्वेश्चन है। कहता है प्रश्न, विश्व में नारियल का सबसे बड़ा उत्पादक
उत्पादन करता है? विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन निम्नलिखित में से कौन करता है? 79 का ऑप्शन नंबर सी, फिलीपींस जो है विश्व में नारियल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि विश्व में चाय का सबसे अधिक उत्पादन करता है, तो विश्व में सबसे अधिक चाय का उत्पादन कौन करता है? तो याद रखेंगे इसका सही आंसर हो जाएगा चीन जो है उत्पादन करता है। वही बात करेंगे चाय निर्यात के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी कौन सा है? तो याद रखेंगे यह चीन ही एक बार फिर से 81 का ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है? प्रश्न है कि विश्व में प्रसिद्ध उलंग किस्म की चाय किस देश में पैदा होती है? 82 का ऑप्शन नंबर बी, ताइवान इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते 83 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 83 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व में मक्का की पेटी किस देश में पाई जाती है? विश्व में मक्का की पेटी किस देश में पाई जाती है? 83 का ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है मक्का की पेटी सबसे अधिक पाई जाती है। 84 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा देश विश्व में चावल का सबसे अधिक उत्पादन करता है? निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है जो चावल का सबसे अधिक उत्पादन करता है? चीन इसका सही आंसर हो जाएगा। वहीं बात करें 85 नंबर क्वेश्चन कि सर्वप्रथम कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो सबसे पहले कृषि प्रदेशों का विश्व वर्गीकरण करने वाले व्यक्ति कौन है? 85 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डी हेटलसी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? 86 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अर्जेंटीना जो है विश्व को सबसे अधिक गेहूं का निर्यात करता है, लेकिन फायदा कौन करता है गेहूं सबसे अधिक? वो है चाइना। आगे बढ़ते चलते हैं। विश्व के किस प्राकृतिक प्रदेश में सर्वाधिक वार्षिक तापांतरण पाया जाता है? विश्व का वह कौन सा प्राकृतिक प्रदेश है जहां पर सर्वाधिक वार्षिक बारिश जो है वह तापांतर के रूप में पाई जाती है? 87 का ऑप्शन नंबर ए, टैगा प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि संसार में सबसे अधिक भेड़ें किस प्राकृतिक प्रदेश में मिलता है? तो संसार में अधिक भेड़ किस प्राकृतिक प्रदेश में मिलता है? 88 का ऑप्शन नंबर बी, प्रेयरी प्रदेश में यह पाया जाता है। 89 नंबर प्रश्न आपके सामने है कि विश्व का सबसे गर्म प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा है? तो विश्व का सबसे गर्म प्रदेश निम्नलिखित में से 89 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सहारा तुल्य प्रदेश। विश्व का सबसे गर्म प्रदेश स्थित है सहारा तुल्य प्रदेश में। 90 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल किस प्राकृतिक प्रदेश में उपस्थित है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल जिसको सहारा बोलते हैं वह किस प्राकृतिक प्रदेश में उपस्थित है? 90 का सही आंसर है उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में यह उपस्थित किया गया है। अब क्वेश्चंस का लेवल आप समझ सकते हैं और क्वेश्चन अब आपको समझ में आ रहा होगा कि रियली में इन सभी क्वेश्चनों में अब धीरे धीरे जान आती जा रही है और एक से बढ़कर एक क्वेश्चंस आपको प्रदान किए जाएंगे। बने रहिए आप सिर्फ हमारे साथ। विश्व में सर्वाधिक कागज तैयार करने वाला देश कनाडा किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? विश्व में सर्वाधिक कागज तैयार करने वाला देश जो है कनाडा है वह किस प्राकृतिक प्रदेश में पाया जाता है? ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा, टैगा प्रदेश में यह पाया जाता है। 92 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का प्राकृतिक प्रदेशों में बांटने का प्रथम प्रयास किसने किया था? तो सही आंसर हो जाएगा 92 का ऑप्शन नंबर बी, हार्बर्स्टन। ये दोबारा हम लोग देख चुके हैं। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 93 नंबर क्वेश्चन कहता है विश्व में सर्वाधिक वर्षा के क्षेत्र हैं, तो विश्व के सर्वाधिक वर्षा के क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन है? 93 का ऑप्शन नंबर सी, विषुवतीय प्रदेश। विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो होता है विषुवतीय प्रदेश को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है 94 नंबर की विश्व में कुल भूभाग के लगभग कितने भाग पर घास भूमियों का विस्तार पाया जाता है? विश्व में कुल भूभाग के लगभग कितने भाग पर घास भूमियों का विस्तार पाया जाता है? 94 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1/5 भाग इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व में सबसे अधिक टैगा वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? सबसे अधिक टैगा वन जो है वह किस क्षेत्र में पाए जाएंगे? 95 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साइबेरिया क्षेत्र में विश्व के सबसे अधिक टैगा वन पाए जाते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न है कि विश्व का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह माना जाता है। विश्व का सबसे जो व्यस्ततम बंदरगाह है वो उसको क्या माना जाता है? सही आंसर 96 का ऑप्शन नंबर सी, इसको रॉटरडम के नाम से जाना जाता है। 97 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किसे विश्व का कहवा पतन कहते हैं? निम्नलिखित में से किसे विश्व का कहवा पतन कहा जाता है? 97 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, सेंटोस को कहा जाता है। 98 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है सर्वाधिक संख्या में स्थलरुद्ध देश किस महाद्वीप में है? सर्वाधिक संख्या में स्थलरुद्ध देश किस महाद्वीप में उपस्थित है? 98 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आइए देखते चलते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आवेष्टित देश निम्नलिखित में से कौन सा है। 99 का ऑप्शन नंबर बी मंगोलिया इसका राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते चलते हैं, एक भी क्वेश्चन छोड़ करके प्लीज हटिए नहीं, बस बने रहिए आप हमारे साथ। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है। तो विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी किसको बोलते हैं। सही आंसर है राइन नदी जो है विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी बोली जाती है। देखिएगा व्यापारिक नदी कहा गया है। 22,100 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर उपस्थित करा दिया गया है और 101 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वह किस दिन को मनाया जाता है। एक बार फिर से 8 मार्च इसका सही आंसर हो जाएगा। 102 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 100 कितना नंबर क्वेश्चन था, 1 का ए। 102 क्वेश्चन देखते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, 103 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कहता है कि विश्व वन्य जीव दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व वन्य जीव दिवस किस दिन को मनाया जाता है। 103 का सही आंसर हो जाएगा। 4 अक्टूबर को विश्व वन्य दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व एड्स दिवस किस दिन को मनाया जाता है। सही आंसर है विश्व एड्स दिवस। 104 का ऑप्शन नंबर ए सी 1 दिसंबर को जो है विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 105वां नंबर क्वेश्चन है कि विश्व मानवाधिकार दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो विश्व मानवाधिकार निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाएगा। 105वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व वानिकी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व वानिकी दिवस निम्नलिखित में से जब मनाया था 106 का ऑप्शन नंबर सी 21 मार्च इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न कहता है कि विश्व मितव्ययिता दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व मितव्ययिता दिवस निम्नलिखित में से किस दिवस को मनाया जाएगा। 107वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 30 अक्टूबर को मनाया जाता है। 108वां नंबर क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है। 108वें का सही आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 109 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। 109 नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि विश्व पर्यटक दिवस किस दिन को मनाया जाता है। 190 का सही आंसर 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, विश्व पर्यटन दिवस किस दिन को मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस किस दिन को मनाया जाता है। 27 सितंबर सही आंसर हो जाएगा। 109 का ऑप्शन नंबर ए 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए इस पर ध्यान दिया। विश्व मानक दिवस किस दिन को मनाया जाता है। 110वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विश्व मानक दिवस 14 अक्टूबर को मनाई जाती है। 111 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व उपभोक्ता दिवस अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस किस दिन को मनाया जाता है। 111 का ऑप्शन नंबर बी 14 मार्च को मनाया जाता है। 112वां नंबर प्रश्न है कि विश्व डाक दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व डाक दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है। 112 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है 113 नंबर कि विश्व ऊर्जा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व ऊर्जा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाएगा। 113 का ऑप्शन नंबर बी 14 दिसंबर को विश्व ऊर्जा दिवस मनाया जाता है। 114 नंबर क्वेश्चन है विश्व यूनिसेफ दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व यूनिसेफ दिवस जो है दोस्तों 114 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 11 दिसंबर को विश्व यूनिसेफ दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व विकलांगता दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व विकलांगता दिवस ऑप्शन नंबर सी ये एक बार 20 मार्च इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विश्व साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है। सही आंसर 116 का ऑप्शन नंबर बी 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाया जाता है। विश्व परिवेश दिवस किस दिन को मनाया जाता है। तो विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है। 117 का सही आंसर 5 अक्टूबर को विश्व परिवेश दिवस मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस किस दिन को मनाया जाता है। 118 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पृथ्वी दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाएगा। 119 का ऑप्शन नंबर बी 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है विश्व रेड क्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाता है। 120वें का सही आंसर है 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। आइए बढ़ते चलते हैं अपने 121वें नंबर प्रश्न की तरफ। विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है। 121 का सही आंसर है
31 मई को। विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? 121 का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 31 मई। आगे बढ़ते चलते हैं, 122 नंबर प्रश्न है, विश्व गरीबी उन्मूलन दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व गरीबी उन्मूलन दिवस निम्नलिखित में से किस दिन को मनाया जाता है? 122 का ऑप्शन नंबर डी 17 अक्टूबर को विश्व गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। 123 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, संसार में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सड़क कौन है? तो संसार में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रहने वाली सड़क निम्नलिखित में से कौन सी है? मनाली, जो कि लेह में उपस्थित है। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। द समर प्लेस कहाँ स्थित है? द समर प्लेस निम्नलिखित में से कहाँ पर उपस्थित है? 124 का ऑप्शन नंबर डी चीन में यह उपस्थित है। 125 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 125वां नंबर प्रश्न ये रहेगा आपके स्क्रीन पर, द ग्रैंड पैलेस कहाँ स्थित है? तो 125 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, यह थाईलैंड में उपस्थित है। अगला प्रश्न है, आगे बढ़ेंगे, अगला 126वां क्वेश्चन है कि द टॉप कॉफ़ी पैलेस कहाँ स्थित है? द टॉप कॉफ़ी पैलेस निम्नलिखित में से 126 का ऑप्शन नंबर बी, यह टर्की में उपस्थित है। 127 नंबर प्रश्न आपके सामने है, प्रश्न है कि द स्टॉकहोल्म पैलेस कहाँ पर स्थित है? 127 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह स्वीडन में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है कि द विंटर पैलेस कहाँ निर्मित है? 128 का ऑप्शन नंबर सी, यह रसिया में उपस्थित है। आगे बढ़ते चलते 129 नंबर प्रश्न है, प्रश्न कहता है विश्व जनसंख्या 1 अरब के ऊपर पहुंच गई है। देखेंगे विश्व की जनसंख्या 1 अरब के ऊपर पहुंच गई कब, किस सन में कब विश्व की जनसंख्या 1 अरब के ऊपर चली गई? तो सही आंसर है 129 का ऑप्शन नंबर सी, 1800 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या 1 अरब के ऊपर पहुँच गई थी। आगे बढ़ते चलते हैं, फिलिप्स मशरूम म्यूजियम कहाँ स्थित है? फिलिप्स मशरूम म्यूजियम निम्नलिखित में से कहाँ उपस्थित है? 130वें का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पेंसिल्वेनिया में यह उपस्थित है। आगे बढ़ते चलते हैं, द म्यूजियम ऑफ डॉग कॉलर्स कहाँ स्थित है? द म्यूजियम ऑफ डॉग कॉलर्स कहाँ स्थित है? 131 का ऑप्शन नंबर डी, यूनाइटेड किंगडम में यह उपस्थित है। 132 नंबर क्वेश्चन है कि कॉकरोच हॉल ऑफ फेम कहाँ स्थित है? 132 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह टेक्सास में उपस्थित है। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है, ध्यान से देखिएगा, प्रश्न आगे है आपके पास। प्रश्न कहता है कि माउंट ताई जो यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में शामिल कर रखा है, किस देश में स्थित है? माउंट ताई जो कि यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में उसको शामिल किया है, वह किस देश में उपस्थित है? 133 का ऑप्शन नंबर डी, यह चाइना में उपस्थित है। याद रखेंगे यह चीन में उपस्थित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क स्थित किस देश में स्थित है? 134 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में द कैनियन नेशनल पार्क उपस्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है कोमोडो नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो कोमोडो नेशनल पार्क 135 का सही आंसर, इंडोनेशिया में कोमोडो नेशनल पार्क उपस्थित रखा गया है। 136 नंबर क्वेश्चन है, द बकिंघम पैलेस कहाँ पर स्थित है? द बकिंघम पैलेस निम्नलिखित में से कहाँ पर उपस्थित है? 136 का ऑप्शन नंबर डी, यह बर्गिंघम होना है। द बर्गिंघम पैलेस कहाँ स्थित है? तो यह इंग्लैंड में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। द रॉयल पैलेस ऑफ मैड्रिड कहाँ पर स्थित है? तो द रॉयल पैलेस ऑफ मैड्रिड कहाँ पर उपस्थित है? 137 का ऑप्शन नंबर सी, यह स्पेन में उपस्थित है। आगे बढ़ते चलते हैं, कौन सा राष्ट्र कुख्यात सोनी हैक मामले में शामिल है? कौन सा राष्ट्र कुख्यात सोनी हैक मामले में उपस्थित है? 138 का ऑप्शन नंबर सी, उत्तर कोरिया इसमें शामिल है। 139 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है कि किस राष्ट्र को लेबनान में तेल रिसाव से नुकसान के कारण संयुक्त राष्ट्र द्वारा दंडित किया गया? 139 का ऑप्शन नंबर सी, यह इजराइल में उपस्थित है। इजराइल, इसका याद रखिएगा। इटली की तलवार किसे कहा जाता है? तो 140 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, गैरीबाल्डी को इटली का तलवार कहा जाता है। आगे प्रश्न है कि विश्व रंगमंच दिवस हर साल किस तारीख को विश्व स्तर पर मनाया जाता है? 141 का ऑप्शन नंबर सी, 27 मार्च को यह मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 142 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश लैंड ऑफ द थंडरबोल्ट के नाम से भी जाना जाता है? 142 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसको भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन 41 नंबर कि एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? 143 का सही आंसर आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह पेरू में उपस्थित है। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती हैं?
हैं। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में बहती हैं? 144 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, यह उत्तर पूर्व के दिशा में बहती हैं। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन 145 नंबर की पेरिनीज पर्वत निम्नलिखित में से किन किन देशों के बीच में स्थित है? 145 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस और चीन के बीच में पेरिनीज पर्वत उपस्थित है। अगला 146 नंबर क्वेश्चन है कि क्यूराल द्वीपों को लेकर विवाद किन किन के मध्य है? अब बहुत ही टॉप लेवल के क्वेश्चंस होने लगे, याद रखिएगा। अब यहाँ से लेवल इतना हाई हो गया, जो सारे क्वेश्चंस जो अब इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्यूराइल द्वीपों को लेकर के विवाद किन किन के मध्य में उपस्थित है? 146 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह जो है रूस और जापान के बीच में क्यूराइल द्वीपों को लेकर के विवाद इसके बीच में फंसा हुआ है। 146 का ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते चलते हैं। 147 नंबर क्वेश्चन देख लेते, थोड़ा छोटा और कर लेते हैं ताकि आप अच्छे तरीके से समझ जाइए। कहता है निम्नलिखित में से किसको वेनिसिंग ओशन छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको वेनिसिंग ओशन यानी कि छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? 147 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर के नाम से जानते हैं। आर्कटिक महासागर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न है कि चूना पत्थर की चट्टान क्यांतरित हो जाती है तब बनती है? चूना पत्थर की चट्टान क्यांतरित हो जाती है तब क्या बनती है? 148 का ऑप्शन नंबर बी, यह संगमरमर का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न है 149 नंबर प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है, थोड़ा छोटा हो गया है, विश्व की सबसे बड़ी अवरोधक परवाल भित्ति कहाँ स्थित है? ऑप्शंस देख लीजिए। 149 का ऑप्शंस बड़े कर देते हैं ताकि आप देख पाइएगा। 149 नंबर का तो यहाँ पर ऑप्शन न्यूजीलैंड की पश्चिमी तट के सहारे, दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे, अफ्रीका के दक्षिणी तट सहारे, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे। 149 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सहारे। 150 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को डैश मिलाती है? बाल्टिक सागर और उत्तरी जो सागर है उसको कौन मिलाती है? तो आपके पास ऑप्शंस जैसे दिख रहे हैं, स्वेज नहर, पनामा नहर, कील नहर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से कौन मिलाती है? 150वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कील नहर जो होती है बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाने का काम करती है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, बहुत ही जानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक बंदरगाह विश्व के कॉफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा वो बंदरगाह है जो विश्व के कॉफी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है? 151 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेंटोस को जो है कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है। अगला है आपके पास 52 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 152वां नंबर क्वेश्चन कहता है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेडियो दिवस निम्नलिखित में से कब मनाया जाएगा? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपके पास सही आंसर रहेगा। 13 फरवरी इसका राइट आंसर है, 13 फरवरी को। अगला क्वेश्वन है, प्रश्न कहता है, ध्यान से देखिए, प्रश्न कहता है कि विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी 153 का एक बार फिर से हम लोग देख लेंगे, इसको राइन नदी के नाम से जानेंगे। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 154 नंबर क्वेश्चन, प्रश्न को देखिएगा, थोड़ा छोटा करने की जरूरत पड़ गई है। चीन का शोक किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है? चीन का शोक किस नदी के लिए प्रयोग किया जाता है? 154 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हांगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? 155 का ऑप्शन नंबर सी, जो श्रीलंका है, श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी जो है महाबली गंगा के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश में से यूफ्रेट्स व टिग्रिस नदियां बहती हैं? निम्नलिखित में से वह कौन सा देश है जिससे यूफ्रेट्स और टिग्रिस नदियां बहती हैं? तो 156 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह इराक में टिग्रिस और जो है यूफ्रेट्स नदी बहा करती है। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, थोड़ा सा और छोटा करने की जरूरत इसको पड़ गई है। 70 पर लेकर चले आते हैं, देखिएगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है कि 90 ईस्ट रीज नामक जलमग्न ज्वालामुखी कटक किस महासागर में स्थित है? 157 का ऑप्शन नंबर बी, यह हिंद महासागर में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है, अफगानिस्तान का
अफगानिस्तान का हेलमंद प्रांत किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? अफगानिस्तान का हेलमंद जो प्रांत है वह किसकी खेती के लिए जो है प्रसिद्ध है? 158 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अफीम की खेती के लिए। आप जानते हैं अफीम सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? वह अफगानिस्तान में ही होता है। हिरोशिमा और नागासाकी शहर किन द्वीपों में उपस्थित है? हिरोशिमा और नागासाकी जो द्वीप है, वह जो शहर है वह किस द्वीप में उपस्थित है? आप तो जानते हैं कि जापान में है, लेकिन यह किस द्वीप में है? 159 का ऑप्शन नंबर डी, ये होन्शु और क्यूशु में है। होन्शु और क्यूशु में हिरोशिमा और नागासाकी द्वीप उपस्थित है। ये अपने आप में एक बहुत 160वां नंबर क्वेश्चन, हिरोशिमा और नागासाकी किन द्वीपों में? तो होन्शु और क्यूशु। एक बार फिर से 161 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 161वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर उपस्थिथ करा देते हैं और 161वां नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न को ध्यान से देखिए। 161 नंबर क्वेश्चन बड़ा करने से ये भाग जा रहा है, तो थोड़ा सा कर लेते हैं इसको। देख लीजिए 61। जिब्राल्टर, देखेंगे प्रश्न है कि जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? तो जिब्राल्टर जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? 161 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, यह जो है मोरक्को को स्पेन से अलग करता है। आगे बढ़ते चलते हैं। 162 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न है देखिएगा, 162वां नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखिए। प्रश्न कहता है गुआनो नामक प्राकृतिक उर्वरक किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो गुआनो नामक प्राकृतिक उर्वरक किस क्षेत्र में पाया जाएगा? 162 का ऑप्शन नंबर बी, पेरू के तटीय क्षेत्र में यह पाया जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न कहता है 163 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 163वां नंबर क्वेश्चन है अफ्रीका के पेम्बा और जंजीबार द्वीप किसकी खेती व निर्यात के लिए जाने जाते हैं? अफ्रीका के पेम्बा और जिंजीबार द्वीप किसकी खेती व निर्यात के लिए जाने जाते हैं? 163 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, लौंग की खेती के लिए यह जाने जाएंगे। 164 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन कहता है समरकंद नामक स्थान मध्य एशिया में कहाँ पर स्थित है? समरकंद नामक स्थान मध्य एशिया में कहाँ पर उपस्थित है? 164 का ऑप्शन नंबर बी, यह उज्बेकिस्तान में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न कहता है 165 नंबर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से वायुमंडल की निम्न परतों में ऊष्मा का संचारण होता है? निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसकी वजह से वायुमंडल की निम्न परतों में ऊष्मा का संचार होता है? 165 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, पृथ्वी की विकिरण की वजह से। आगे बढ़ते चलते हैं। 166 नंबर क्वेश्चन है महासागर अथवा झील की सबसे निम्न स्तर को क्या कहा जाता है? महासागर अथवा झील की सबसे निम्न स्तर को निम्नलिखित में से क्या कहेंगे? 166 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, उसको बेंथिक के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न है कि कंपास की सुई, देखें कंपास की सुई किस दिशा की ओर संकेत करती है? तो कंपास की सुई निम्नलिखित में से किस दिशा की ओर सूचित करेगी? 167 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव को। आगे बढ़ते चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और ये रहेगा 168 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 168 को छोड़ देते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा काफ़ी छोटा हो गया है। 169 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 169 नंबर क्वेश्चन है, प्रश्न है कि ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच निम्नलिखित में से किस द्वीप को लेकर विवाद है? तो ब्रिटेन और अर्जेंटीना के बीच निम्नलिखित में से किस द्वीप को लेकर के विवाद है? 169 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फॉकलैंड के लेकर के विवाद है। 170 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक देश निम्नलिखित में से 170 का ऑप्शन नंबर बी, कजाकिस्तान है। तो दोस्तों अभी क्वेश्चंस तो बहुत है, लेकिन अब आज के सेशन में बस 170 क्वेश्चंस आप लोग के लिए छोड़कर जाते हैं। शुक्रिया, जय हिंद।